अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं क्योंकि 9 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, 9 मैट्रिक, ठीक है, 15 मार्च से, तो मैंने सोचा कि 10 इयर्स से आपको एमसीक्यूज़ आपको बताऊं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसको सॉल्व करके कि आपने किस तरह से एमसीक्यूज़। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जो है ना वो आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने का है तो आपको वो स्टेप्स शो करने होंगे और आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट जो है उस पर टिक नहीं लगा सकते। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है और आपने एमसीक्यूज़ को करना कैसे है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैंने 2024 से स्टार्ट किया है। मैं एमसीक्यूज़ आपको करवाऊंगी, ठीक है। और जो सॉल्व करने वाले, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो सॉल्व करने वाले वो मैं आपको करवाऊंगी। और जैसे थ्योरम्स हैं तो वो मैं आपको टिक लगा दूंगी कि आपने बुक से ये करना है, ठीक है। यानी कि थ्योरम तो ज़ाहिर है मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक से आपको ठीक है समझ के याद कर लेना है, ठीक है। जो सॉल्व करने वाले होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं 2024 से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं आपको समझाते रहूँगी, ठीक है। पहला जो एमसीक्यूज़ है वो आप ये देखें, चूज़ द करेक्ट। सबसे पहले आप ये है कि पेपर जब आए आपके पास तो आपने पेपर को अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। रीड करने क्या है, सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये सब जब आपके पास कॉपी आए तो आपने सबसे पहले अपनी कॉपी फिल करनी है, उस पर अपना रोल नंबर सही से लिखना है, ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब आप कॉपी फिल कर लें उसके बाद आपने सेक्शन ए की हेडिंग डालनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं यानी कि 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, अगर आप ये ठीक कर लें तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 15 नंबर मिल जाएंगे अगर आप एमसीक्यूज़ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है। क्या है एमसीक्यूज़ नंबर 1, इफ़ लॉग 4x इक्वल्स टू 3/2 देन x इक्वल्स टू। आपको चार जो है वो ऑप्शंस गिवन, इनमें से कोई एक ठीक है, सही। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब आप इसमें डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपने इसको जो है डायरेक्ट नहीं करना। आपने इसको अपनी आंसर शीट पे, यानी जो कॉपी आपको गिवन होगी, आपने वहाँ पर ये पहले ये लिख कर, यानी कि ये एमसीक्यूज लिख कर आपने ये सॉल्व करना होगा, और फिर जो x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको कैसे किया है ये देखें। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, log 4x इक्वल्स टू 3/2 देन x इज इक्वल्स टू। ये आपका चैप्टर 2 से ये एमसीक्यूज आया, लोगैरिथम वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा एक लोगैरिथमिक फॉर्म होती है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है, log ax इक्वल्स टू y, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है a की पावर y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म से यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अननोन फाइंड करना है। अननोन यहाँ पर x है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लोगैरिथमिक फॉर्म लिख दी log ax इक्वल्स टू y, और आपके पास क्वेश्चन गिवन है log 4x इक्वल्स टू 3/2। इसको कंपेयर करके आपने a की वैल्यू निकाल ली। a क्या आ गया आपके पास 4, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/2, यानी कि इससे आपको a और y पता चल गया। अब आपने पता है कि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर y इक्वल्स टू x। a की जगह a की वैल्यू लिखी, यानी कि 4, 3/2 इक्वल्स टू x। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, और ये बाहर पावर हो गई 3/2 इक्वल्स टू x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब मैं यहाँ पर 10 ईयर आप ये देखें, यहाँ पर 4, 6, 8, यानी कि ऑप्शन जो है 3 आपका करेक्ट है, 8, ठीक है। तो आपने साथ साथ इसको देखते जाना है। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 देखें, HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज। अब ये वाला जो एमसीक्यूज आया है वो आपके चैप्टर नंबर 5 से आया है। सबसे पहले तो आपको एमसीक्यूज की अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपने बुक के जितने भी जो यानी कि चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज है वो आपने सारे सॉल्व करने। अगर वो सही से कर लेंगे, 10 ईयर अच्छे से 10 ईयर के एमसीक्यूज कर लें, तो आपके एमसीक्यूज से पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 से आया है। HCF का क्या होता है,
आपने क्या करना है, आपको HCF ऑफ, सबसे पहले ये जो दोनों गिवन है आपने उसका HCF फाइंड करना है, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में करना है, ठीक है। और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को, यानी कि ये पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ। अब HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं आपके पास, x माइनस वाई, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और आप 10 ईयर में देखें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका ठीक है, x माइनस वाई। अब आप MCQs नंबर 3 पर आते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू 5, यानी कि आपने इस सवाल को भी सॉल्व करना है आपने, ठीक है। यानी कि आपने कॉपी में, जैसे ये आपके पास कॉपी है, आपने ये MCQs लिखा, आपने यहाँ पर उसको पेंसिल से अच्छी तरह से रफर डाल के आपने वो सॉल्व कर लेना, और फिर आपका जो आंसर है वो आपने ब्लू पेन से साइड पे, यानी कि 1 डालकर आपने उसका ऑप्शन लिख देना। इस तरह से आपने MCQs को सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब सॉल्यूशन सेट, अच्छा मॉड हटाते तो प्लस में भी आती है वैल्यू और माइनस में भी, तो 5y इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 5, 5 3 15, एक वैल्यू आई है y की 3 और एक आई है -3, तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया 3 और -3। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। MCQs नंबर 4, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.01706 इज, सही। आपने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने जो इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव करवाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1 और ये 2, यानी कि एक्सपोनेंट -2 हो गया, सही। आपने 2 बार मूव करवाया, 1 और 2, तो ये हो गया 1.706 एक्सपोनेंट -2। अब जो एक्सपोनेंट की पावर होगी ना, ये -2 और 2 बार इसे ले, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर आप देख लें, कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, अब MCQs नंबर 5 अब देखिए, इफ अपोजिट angles of a quadrilateral are equal in measures and none of them is a right angle, then the quadrilateral is ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। अब ये तो होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे होगा वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये देखें, ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम, ये रफ सा बना है। अब मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। अब इसने क्या किया है कि इफ़ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अब अपोजिट एंगल्स कौन से, ये वाला एंगल मैंने इसको ब्लू से शो किया है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अच्छा, अब पैरेललोग्राम के आपने ये बात याद रखनी कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और दोनों डायगनल्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, डायगनल्स जो हैं बाइसेक्ट होते हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो आपने ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 6 पे अगर मैं आऊँ, 6 पे आते हैं हम। द पॉइंट -2 -5 इज लोकेटेड इन, ये आपका चैप्टर 6 है या 7 है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि कौन सा, ये जो दोनों पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सही है। फर्स्ट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो यहाँ पर -2 यानी कि x भी नेगेटिव है और -5 y भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस √3, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो 2 + √3, जस्ट हम साइन चेंज कर देते हैं, सिर्फ किसका, इमेजिनरी का, सही है। ये रियल है और ये इमेजिनरी, तो इमेजिनरी का हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे, यानी कि 2 + √3 होगा, रियल को हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, 8 की बात करूँ तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4a⁴b² + 6b4 - 12s। अब डिग्री हाईएस्ट पावर को हम देखेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखें, a⁴ है b का स्क्वायर, यानी कि 4 + 2 करेंगे तो आपके पास डिग्री क्या हुई, 6, ठीक है। 9 को देखें, द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, क्या होगा, 90। अगर आप यहाँ पर इस तरह एक्सिस बनाएं, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट किस इंटरसेक्ट कितने पे कर रहे हैं, कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या, इफ x² - 4x + k इज अ कंप्लीट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ k इज, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, x² प्लस, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, -4x + k। सबसे पहले तो मैं इसको a - b होल स्क्वायर, यानी कि आपको
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में करना है। एक्स का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2, सही है। यहाँ पर के ऐसी रहा। अब आपको ना ए स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में गिवन है, यानी कि बी स्क्वायर नहीं गिवन है, तो मैंने यहाँ पर 4 को ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने रिड्यूस कर दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर में, ठीक है। और ये हो गया के माइनस 4 ऐसी रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के यहाँ पर ये बता रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो k माइनस 4 को 0 के इक्वल ले लिया, तो k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQs करते हैं। 6 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव। अब नेक्स्ट MCQs करते हैं। In a right angle triangle, side opposite to the right angle is called। सही, सबसे पहले तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है, बेस है ये, सही है। बेस क्या होता है, जहाँ पर रेफरेंस एंगल भी होता है, और ये आपका सही है 90 डिग्री। अब बेस के बिल्कुल यानी कि जो 90 डिग्री से बिल्कुल क्या होता है, ये है आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, वो हाइपोटेनियस होती है। तो क्या बता रहे हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल के बिल्कुल जो अपोजिट साइड है वो आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs पे आते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल। जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अगर जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल। अच्छा, MCQs नंबर 14 आपके पास क्या है, x लेस देन एंड इक्वल टू। इस तरह के साइन को हम कैसे पढ़ते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू मीन्स, यानी कि x लेस देन 4 भी है और x इक्वल्स टू 4 भी है, ठीक है। अच्छा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज मल्टीप्लिकेटिव क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो भी आपके पास गिवन है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/x प्लस वाई, ठीक है। तो मैंने अभी आज 2024 के MCQs आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, सॉल्व आपको राइट ऑप्शंस बता दिए। कल इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि जो भी सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी, लेकिन जो थ्योरम्स है वो छोड़ दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।